गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल रूपांतरण 100% में। और आज मैं आपके लिए हड़प्पा सभ्यता के नए तरह के क्वेश्चन लेकर आई हूं और ये हैं चित्र से संबंधित, यानी कि आपके चैप्टर में जितने भी चित्र होंगे उनसे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये पहले आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फर्स्ट लेसन, क्योंकि अभी हम फर्स्ट लेसन कर रहे थे और आज के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आज की पहली पिक्चर की ओर। तो ये देखिए पहली पिक्चर है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये पिक्चर जो है वो आपका दिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो है वो ये पिक्चर पहचान भी गए होंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र का संबंध किस हड़प्पा स्थल से है। यानी कि ये जो पिक्चर आपने देखी है ये है हड़प्पा का स्थल है। अब ये कौन सा हड़प्पा का स्थल है, तो हम ऑप्शन देख लेंगे जल्दी से इसके। ए मोहनजोदड़ो, 2 धोलावीरा, 3 कालीबंगा और 4 लोथल। तो ये जो चित्र है वो धोलावीरा का है, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, उपरोक्त चित्र से संबंधित है। यानी कि ये जो धोलावीरा का चित्र है ये किस चीज का है। 1 जलाशय, 2 स्नानागार, 3 शवाधान या 4 अनाज गोदाम। तो दोबारा से मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ। देखिए ये किस चीज का चित्र है, ये क्या है ये एक जलाशय का चित्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जलाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइंस दी हुई हैं, एक है अभिकथन ए और दूसरा है आर कारण, ठीक है। तो अभिकथन पढ़ लेते हैं हम। ए, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। आर देख लेते हैं कारण, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। अब देखिए 2 लाइंस हैं, इसके आधार पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 2 लाइंस के आधार पर हमको बताना है कि इन चारों में से क्या आंसर होगा। तो पहला हम देख लेते हैं ऑप्शन, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। और चौथा देख लेते हैं, आर गलत है परंतु ए सही है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे पकड़ना है। ये दोनों लाइन दी हुई हैं, अब आप दोनों ही लाइंस को पढ़िए। दोबारा से एक बार पढ़ लेती हूँ। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो प्रसिद्ध पुरा स्थल है और इसका कारण दिया हुआ है सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। ये भी बिल्कुल सही है कि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है। लेकिन क्या पहली लाइन का कारण दूसरी लाइन है? ये दोनों ही लाइन सही तो हैं लेकिन एक लाइन का दूसरा स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन की सीरीज हम लेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने होते हैं, ठीक है। अब इसी चित्र से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। दूसरा है, लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अब देखिए सही विकल्प है इसका 1 केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है ना ही 1 और ना ही 2। तो अगर आपने पहले भी जो मैंने क्वेश्चन करवाए आपको ध्यान से पढ़े होंगे और एनसीईआरटी की बुक ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही बातें जो है वो सत्य हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो आएगा 3, 1 और 2 दोनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। देखिए ये नेक्स्ट चित्र है और ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही क्लियर इमेज बनी हुई है, आप वहाँ से भी इस चित्र को देख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इसके प्रश्न क्या हैं। क्वेश्चन है 1, मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में स्थित 2 सबसे महत्वपूर्ण इमारतों की पहचान करें। यानी कि जो मोहनजोदड़ो का दुर्ग था उस क्षेत्र में कौन सी 2 महत्वपूर्ण इमारतें मिली हैं। 1 है विशाल स्नानागार और महान मंदिर, 2 है विशाल स्नानागार और गोदाम, 3 है जलाशय और महल परिसर और 4 है जोता गया खेत। तो इसका राइट आंसर होगा 2, विशाल स्नानागार और गोदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश इतिहासकारों की धारणा के अनुसार विशाल स्नानागार का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है उसका क्या उद्देश्य है। नंबर 1 कपड़े धोना, नंबर 2 महिलाओं के लिए नहाने की जगह, नंबर 3 विशेष अनुष्ठानिक स्नान, नंबर 4 रोमन स्नान की तरह ही आराम से स्नान करना। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है 3 विशेष अनुष्ठानिक स्नान और इसीलिए जो विशाल स्नानागार है इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के साक्ष्य हमें मिले हैं। नंबर 3 है, सही विकल्प चुने। अभिकथन 1, लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था परंतु कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। आर है,
विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। अब देखिए इसके भी चार ऑप्शन होंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है और चौथा ऑप्शन है आर गलत है परंतु ए सही है। तो अगर मैं एक बार दोबारा आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ तो क्वेश्चन देखिए, ये दोनों ही कथन जो है यानी कि अभिकथन और कारण सत्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसी पिक्चर से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मिस्र के विशाल पिरामिड राजकीय महल थे और 2, कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। अब देखिए ये मिस्र के पिरामिड की बात हो रही है और मिस्र के पिरामिड मैंने आपको बताया था क्या था, मिस्र के पिरामिड राजकीय शवाधान थे, यहाँ पे लिखा है महल थे। और दूसरी लाइन जो है कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 केवल 2। अब जल्दी से हम नेक्स्ट इमेज को देख लेते हैं। ये इमेज दी हुई है यहाँ पे पिक्चर और क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त चित्र का संबंध किस वस्तु से है, यानी कि जो चित्र दिखाया गया है ये क्या है। नंबर 1 बाट, नंबर 2 लिपि, नंबर 3 मुहर और नंबर 4 मुद्रा। तो ये हड़प्पा सभ्यता की मुहर है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त चित्र से संबंधित वस्तु का संबंध किस सभ्यता से है। देखो अभी भी मैंने बताया कौन सी सभ्यता से है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, 1 हड़प्पा सभ्यता, 2 चीन की सभ्यता, 3 मेसोपोटामिया की सभ्यता या 4 मिस्र की सभ्यता। तो ये जो अभी मुहर देखी थी आपने, ये है आंसर इसका राइट, 1 हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुने। अभिकथन ए, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते थे और इसका कारण है हम मुहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। अब देखिए दोनों ही जो कथन हैं ये एक दूसरे का कारण और स्पष्टीकरण है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ नाविकों का देश कहते थे और मेलुआ जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि मुहरों पर जहाजों तथा नावों का चित्रांकन भी वो पाते थे। तो इसका राइट आंसर आपने पकड़ ही लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान हड़प्पा के लिए प्रयुक्त नाम था। दूसरा, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। तो अब देखिए दोनों ही ऑप्शन ये जो गलत हैं, क्योंकि मगान जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, वो ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ था और मेलुआ जो है वो हड़प्पा के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ही लाइन्स जो हैं वो गलत हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। देखिए ये चित्र है, ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है पहला, इस चित्र का संबंध किस सभ्यता से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नंबर 1 मेसोपोटामिया, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 मिस्र और नंबर 4 चीन। तो इस चित्र का संबंध जो है वो हड़प्पा सभ्यता से है। दूसरा प्रश्न है इस चित्र में किस व्यक्ति का वर्णन है। ऑप्शन है 1 पुजारी, 2 पुरोहित राजा, 3 मंत्री या 4 एक विदेशी दूत। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक ध्यान से पढ़ी होगी और 6, 7, 8 ये ज़्यादातर जब भी आपने हड़प्पा सभ्यता छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी तभी आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। इसका राइट आंसर है नंबर 2 पुरोहित राजा। एक बार दोबारा से इमेज दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ये पुरोहित राजा की इमेज है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा, सही विकल्प चुने। अभिकथन 1, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। कारण, हड़प्पाई वस्तुओं में असाधारण एकरूपता मिलती है। अब देखिए 2 लाइन है और ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है। पहली लाइन का कारण जो है वो दूसरी लाइन है कि जटिल फैसले लेने और उनको क्रियान्वित करने के संकेत मिले हैं। ठीक है। और दूसरा, हड़प्पा की वस्तुओं में, पुरावस्तुओं में असाधारण रूप से एकरूपता मिलती है। तो एकरूपता इसीलिए तो मिलती है कि कोई ना कोई इस तरह से समाज में फैसले लिए जाते थे और किसी भी तरह के जटिल फैसले या कार्य करने के लिए उनको क्रियान्वयन करने के लिए एक पूरी संस्था होती होगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। नंबर 2, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक राजप्रसाद की संज्ञा दी है।
तो देखिए इस प्रश्न की भाषा में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने बुक पढ़ी होगी ध्यान से, अगर आपने समझा होगा तो सिंपल क्वेश्चन ही है कि सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के विषय में जो भी विवरण हमें मिलते हैं वो कोई डायरेक्ट हमको आंसर नहीं देते, क्योंकि हड़प्पा की लिपि तो आज तक पढ़ ही नहीं पाए हम। और सेकंड ऑप्शन इसका है कि जो भी पुरातत्वविद है यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो से जो एक विशाल भवन मिला है उसे एक राज्य प्रसाद यानी महल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो दोनों ही ये आंसर जो है वो ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। अब हम नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इमेज ये है, ध्यान से देखिए इस पे, और फिर प्रश्न है इसके। दिए गए प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र का संबंध किस वस्तु से है? 1 मुहर, 2 बाट, तीसरा मुद्रांकन और 4 लिपि। तो देखिए दोबारा से इमेज देख लीजिए, ये जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक मुद्रांकन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मुद्रांकन। मुद्रांकन यानी कि स्टैम्प आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दी गई वस्तु किस हड़प्पा स्थल से पाई गई है? यानी कि ये जो मुद्रांकन है ये कहाँ से पाया गया है? नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 बनावली, नंबर 3 लोथल या नंबर 4 रोपड़। तो इसका राइट आंसर है नंबर 4 रोपड़। रोपड़ से जो है ये मुद्रांकन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन 1, मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। बिल्कुल ठीक है। ये कारण है इसका आर, मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था, तो ये इसका एक तरह से कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट कथन है, ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में ही निकिल के अंश मिले हैं, और ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये नेक्स्ट इमेज है और ये भी हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र का संबंध किस हड़प्पाई पुरावस्तु से है? 1 आद्य शिव की मूर्ति, 2 मातृ देवी की मूर्ति, 3 सरस्वती देवी की मूर्ति और 4 लक्ष्मी देवी की मूर्ति। तो आप सभी पहचान गए होंगे इसको कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मातृ देवी की मूर्ति। नंबर 2 है, उपरोक्त चित्र में दी गई मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस पक्ष को दर्शाती है? यानी कि जो मूर्ति है इसके प्राप्त होने से क्या पता चलता है? 1 इसकी सामाजिक स्थिति का, 2 राजनीतिक स्थिति का, 3 आर्थिक या 4 धार्मिक। तो आप सभी को पता होगा कि इससे क्या पता चलता है, तो इसका राइट आंसर है 4 धार्मिक। इससे धार्मिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आर इसका कारण है, आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। अब देखिए ये दोनों ही जो कथन है वो एक दूसरे का कारण और कथन है, क्योंकि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते थे तो उनकी ये समस्या होती थी कि धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण किस तरह से करें। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि जो भी वस्तुएं असामान्य और अपरिचित है वो धार्मिक महत्व की हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, 1 यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 कालीबंगन और लोथल से वेदियां मिली है, 2 बनावली से हल का प्रतिरूप मिला है। अब ये दोनों ही कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। कालीबंगन और लोथल से वेदियां मिली हैं और बनावली से हल का प्रतिरूप मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चित्र की ओर। ये देखिए नेक्स्ट चित्र जो है दिखाया है ये भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है और आप सभी को पता होगा ये क्या है। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र का संबंध हड़प्पा की किस पुरावस्तु से है? 1 मिट्टी की मोहर, 2 मिट्टी का खिलौना गाड़ी, 3 मिट्टी की मातृ देवी और 4 आद्य शिव की मूर्ति। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर ये क्या है, देख लीजिए दोबारा से। इसका राइट आंसर है 2 मिट्टी की खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की? 1 दयाराम साहनी, 2 सर जॉन मार्शल, 3 व्हीलर और 4 कनिंघम। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 2 सर जॉन मार्शल। अब देखिए यहाँ पे आप
सोच सकते हैं कि दयाराम साहनी क्यों नहीं है इसका आंसर, क्योंकि दयाराम साहनी ने तो हड़प्पा के स्थल सबसे पहले खोज निकाले थे, लेकिन इनको लीड कौन कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे सर जॉन मार्शल, और इन्हीं ने घोषणा की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो राइट आंसर इसका होगा 2, सर जॉन मार्शल। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। अभिकथन 1, नागेश्वर और बालाकोट स्थलों से शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं। कारण है, ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। अब देखिए, दोनों ही कथन जो हैं वो ये इसके सही हैं, और एक का कारण है दूसरा, क्योंकि नागेश्वर और बालाकोट से शंख की वस्तुएं मिली है, और दोनों ही बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है, इसीलिए तो वहाँ से शंख की वस्तुएं मिली है। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो पहली ऑप्शन से आपको समझ में आ गया कि इसका राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चूहनदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। बिल्कुल ठीक है ये बात। दूसरा, चूहनदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक ले जाया जाता था। अब इसका राइट आंसर आपको चुनना है। 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 1 और 2 दोनों, और 4 ना तो 1 और ना ही 2। तो दोनों ही इसके जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, 1 और 2 दोनों। अब देखिए अगला चित्र। ये अगला चित्र भी आपके एनसीईआरटी का, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो फर्स्ट पेज पर ही ये चित्र जो है वो लेसन के आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये प्राचीन मोहर मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस प्रश्न है, दिए गए चित्र का संबंध किस हड़प्पाई वस्तु से है? तो अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मुहर। दिए गए चित्र का संबंध किस पुरातत्व विधि से है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 कनिंघम, 2 व्हीलर, 3 जॉन मार्शल और 4 दयाराम साहनी। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है ना, ये प्राचीन मुहर की है, और ये कनिंघम को किसी अंग्रेज ने लाके दी थी। और तो आंसर इसका राइट क्या होगा? 1 कनिंघम। तीसरा प्रश्न है, इसका सही विकल्प चुने। अभिकथन ए, कनिंघम की मुख्य रुचि आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने तो ये लाइन बिल्कुल उसमें क्लियरली लिखी हुई है। तो ये अभिकथन है, और कारण इसका देख लेते हैं। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर है 1, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित नहीं थे। तो इसमें से एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा की मोहर दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता का मैप से संबंधित यानी कि मानचित्र से संबंधित प्रश्न होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न इससे आएंगे। तो ए इसका पहला क्वेश्चन है, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जहाँ से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला है। तो आप सभी को पता होगा मिट्टी से बना हल जो है वो कहाँ से मिला है? ए लोथल, बी बनावली, सी धौलावीरा या डी शोरतगुई। तो बी इसका राइट आंसर है, बनावली से मिला है। बनावली कहाँ पर है आपको पता है? बनावली हरियाणा में है। तो ये जो मानचित्र है, मानचित्र में ए प्लेस जो है वो बनावली को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जहाँ दुर्ग में विशाल स्नानागार मिला है। तो ए ऑप्शन है लोथल, बी है बनावली, सी है धौलावीरा और डी है मोहनजोदड़ो। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बी प्लेस पे आपको क्या फिल करना होगा? डी मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ए लोथल, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन और डी शोरतगुई। तो पता है आपको कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं सी कालीबंगन से। ठीक है, तो सी की जगह पर आप कालीबंगन राजस्थान में है उसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जहां से जलाशय होने के साक्ष्य मिले। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कर लिए हैं। ए धौलावीरा, बी बनावली, सी नागेश्वर या डी लोथल। और जलाशय जो है वो ए धौलावीरा से मिला है। तो डी मैप में आपको क्या भरना होगा? धौलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जहां से शंख से बनी वस्तुएं मिली है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए नागेश्वर, बी बनावली, सी धोलावीरा या डी लोथल। तो शंख से बनी वस्तुएं जो है वो ए इसका ऑप्शन राइट आंसर है, नागेश्वर से मिली है। तो मानचित्र में ई वाला जो पॉइंट है वो आपका नागेश्वर है। ठीक है। एफ क्वेश्चन है, उस हड़प्पा स्थल की पहचान कीजिए जो एक बंदरगाह नगर था। तो एफ अगर आप देखेंगे मानचित्र में तो ये प्लेस है, ए नागेश्वर, बी बनावली, सी धौलावीरा और डी लोथल। तो जो बंदरगाह का अवशेष मिला है वो डी लोथल पे मिला है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका मानचित्र में एफ लोथल है। ठीक है। तो मानचित्र के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक और तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन है, इसमें केवल 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं इसीलिए ये बताना चाहती हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो निम्नलिखित जानकारी की सहायता से किस व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है ये बताना है। यानी कि 3 लाइनें दी हुई हैं और पूछा गया है कि ये किसके बारे में है। पहला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। उनकी रुचि आरंभिक ऐतिहासिक और बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। एक अंग्रेज ने उन्हें हड़प्पा की मुहर दी थी। अभी अभी इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें पहचानना है कि ये व्यक्ति कौन थे। ए जॉन मार्शल, बी कनिंगम, सी दयाराम साहनी या डी आर.एम. व्हीलर। तो ये थे बी कनिंगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली। उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो देखिए बहुत ही आसान है ये। किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने। तो डी इसका राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट तीसरा देख लेते हैं, उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। वे यूनान तथा क्रीट में अपने कार्य का अनुभव लाए थे। तो देखिए ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और ये किसके बारे में कही गई है? ये डी जॉन मार्शल के बारे में कही गई है। तो इसका राइट आंसर होगा डी जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम फोर्थ। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने पुरास्थलों की खुदाई में स्तर विन्यास पद्धति का अनुसरण किया। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। तो ये भी किसके बारे में कहा गया है? आपको पता होगा 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? और इसका राइट आंसर है बी आर.एम. व्हीलर। तो अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी तो इस तरह की लाइंस वाले क्वेश्चंस का आप आंसर जो है वो आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ा है, तो इनके बारे में कुछ कुछ लाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ जाए, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। और अभी मेरे क्वेश्चन आंसर की सीरीज अगर आपने देखी है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की ये तीसरी मेरी वीडियो थी। अगर आपने ये तीनों वीडियो देखी है तो मुझे नहीं लगता कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है। और अभी के लिए ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, चैप्टर नंबर 2 राजा, किसानों और नगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं हम उस चैप्टर के लिए।